हाय फ्रेंड्स यार, वेलकम बैक। तो बात कर रहे थे हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। तो देखते हैं आज वीडियो में फिर से वही कुछ प्रॉब्लम्स। ओके, चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ओके, हाँ जी, देखो एक शेल्फ है। ठीक है, एक शेल्फ मान लो। ओके, उसमें कितनी है? 20 बुक्स है यार। ठीक है, 20 बुक्स हैं टोटल। 20 बुक्स रखी हैं इसमें। ओके, ऑफ विच 4 आर सिंगल वॉल्यूम, मतलब 4 लेट्स से ऐसे ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, 4 बुक जो है वो सिंगल वॉल्यूम है, मतलब A1 B1 C1 D1। ओके, समथिंग लाइक दिस। और बाकी की जो बुक्स हैं, जैसे देखो, 8 बुक्स, 5 बुक्स एंड 3 बुक्स, दे आर इन अ फॉर्म ऑफ सेट्स। ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल इसका कहने का मतलब है कि ये जो 8 बुकें होंगी, लेट्स से के K1 K2 K3 K4 ऐसे अप टू K8 तक। ठीक है, के फिर जो अगली 5 होंगी, लेट्स से वो L मान लो, और अगली 3 होंगी वो M मान लो। ठीक है, 3, और ये 5 है, और ये 8 है। 8, 5, 3, तो ये इंडिविजुअली 4 तो है ही। तो ये सिनेरियो है यार, मतलब 4 बुक तो इंडिविजुअल है आपके, और बाकी के जो है ये 8 पार्ट्स में अवेलेबल हैं। मतलब बुक वो के ही है बट उसके 8 पार्ट्स हैं। ये एल है बट इसके 5 पार्ट्स हैं, 5 सेट्स होते हैं ना जैसे, या सॉरी वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 अप टू वॉल्यूम 8, इसकी भी 5 वॉल्यूम्स है, इसकी 3 वॉल्यूम्स। ठीक है, अब हमें बोला क्या, देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द बुक्स मे बी अरेंज्ड ऑन द शेल्फ। मतलब इनके अरेंजमेंट्स निकालने कहीं ना कहीं, सो दैट वॉल्यूम्स ऑफ ईच सेट विल नॉट बी सेपरेटेड। ओके, ठीक है, मतलब जो वॉल्यूम है हर सेट का वो सेपरेट ना हो। ओके, देखो वॉल्यूम सेपरेट ना हो इसका क्या मतलब है कि हमेशा ये भी ग्रुप में रहे, ये भी ग्रुप में रहे, ये भी ग्रुप में रहे, और ये तो चलो इंडिविजुअल है। तो देखो एंटिटीज कितनी हुई, 1 2 3 4, ए बी सी डी तो डिफरेंट एंटिटीज है ही से। यार ये जो के है, ये डिफरेंट एंटिटी पूरे सेट को बोलेंगे हम, इंडिविजुअल को नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि जो वॉल्यूम है वो सेपरेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वॉल्यूम्स ऑफ ईच सेट, मतलब ये जो सेट है इसकी वॉल्यूम सेपरेट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल शेल्फ में आप बुक्स रख रहे हो, तो ऐसा नहीं हो कि के की 2 आ जाए इधर आ जाए और 2 3 इधर आ जाए, ऐसा नहीं, के की सब साथ रहें, ऐसा बोलना चाहता है ये। ठीक है, के की सारी साथ रहेंगी, और बाकी जितने भी हैं, के की, एल की, एम की, ठीक है, ये सब साथ रहेंगे। ऐसा हो सकता है ये L3 L4 L1 L2 आपस में इट कैन स्विच, L5, तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। मतलब एल में इंटरनली चेंजेस हो सकते हैं बट एल एज अ होल शुड रिमेन, मतलब सब साथ में होंगे। एल एल वाले सारे सिमिलरली, एम वाले सारे सिमिलरली, के वाले सारे। ठीक है, तो देखो यार इसको देखते हैं। तो देखो सबसे पहले एंटिटीज कितनी है, एंटिटीज है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल। ठीक है, ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि अभी टास्क खत्म नहीं हुआ, अभी देर आर सम मोर वेज विच वी कैन डू। ठीक है, टू कंप्लीट दिस टास्क। 7 फैक्टोरियल तो हो गया इन सातों एंटिटीज का इधर उधर, मतलब इधर उधर इधर उधर, ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, मतलब ये सारे अरेंजमेंट हो गए एज एन इंडिविजुअल एंटिटी। अब देखो ये के में 8 है टोटल। ठीक है, इसके अंदर 8 वॉल्यूम, अब ये 8 भी तो इंटरनली इधर उधर खिसक सकती है ना, इनके भी अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। तो 8 के मतलब इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, ये भी फैक्टोरियल था, मैंने ऐसे साइन बना दिया, रुको एक मिनट, कंफ्यूजन ना हो। ये मैं डबल माइंडेड हो गया कि साइन कौन सा यूज करूं, ये वाला ही करता हूँ मोस्टली, आपके यही होगा। ठीक है, 7 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। अब तो आप समझ ही गए होंगे, इंटू इसके लिए कितना, 5 फैक्टोरियल, इंटू इसके लिए 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका आंसर है पार्ट 1 का। ठीक है, वॉल्यूम्स ऑफ ईच सेट विल नॉट बी सेपरेटेड। तो इससे यार ये सेपरेट नहीं होंगी। तो समझ में आया, 7 फैक्टोरियल तो इंडिविजुअल का हुआ, मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल इसका, मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल इसका, और मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल इसका।
ठीक है, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार देखो अभी टास्क खत्म नहीं हुआ। जब भी आपका टास्क कंटिन्यूएशन में है, आप कर रहे हो उसको सॉल्व, तो यू ऑलवेज हैव टू मल्टीप्लाई, ठीक है, फॉर द रिमेनिंग पार्ट्स। ओके, जैसे 7 फैक्टोरियल तो हो गया, अब मल्टीप्लाई बाय इसका, मल्टीप्लाई बाय इसका, मल्टीप्लाई बाय इसका, तब जाके पूरा आपका कंप्लीट हुआ ना होल टास्क। इसलिए आप सबको मल्टीप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट सेकंड भी देख लेते हैं यार। वॉल्यूम ऑफ ईच सेट रिमेन इन देयर ड्यू ऑर्डर। देखो ड्यू ऑर्डर का मतलब होता है कि हाँ, जैसे K1 K2 K3 K4 K5, मतलब एक इंक्रीजिंग ऑर्डर हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, एक सीक्वेंस फॉलो करे। तो जैसे फॉर एग्जांपल दो ही पॉसिबल होते हैं ड्यू ऑर्डर, ठीक है, ये ऐसे हो सकते हैं। या तो एक सीक्वेंस फॉलो करें, मतलब एक पैटर्न, तो पैटर्न तो यार या तो इंक्रीजिंग पैटर्न होता है, डिक्रीजिंग पैटर्न, तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है, जब भी उसको अरेंज करेंगे उसमें, उस केस में। तो देखो यार इसके केस में देख लेते हैं एक बार। इस सवाल के केस में क्या होगा, वही सेम सिचुएशन थी, ए बी सी डी और बाकी फिर KLM, ठीक है। अब देखो 7 फैक्टोरियल तो आएगा ही सही, वो तो इस इनको अरेंज करने के तरीके हैं। अब उसने बोला कि वॉल्यूम जो है वो ड्यू ऑर्डर में नहीं चाहिए, मतलब इसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है यार, इसके पास सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज है, या तो K1 K2 K3 अप टू K8, या फिर K8 K7 K6, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग, इंटू 2, इसके पास भी दो है, इंटू 2, इसके पास भी दो है, इंटू 2, ठीक है। तो ये हो गया भाई, मतलब 8 इंटू 7 फैक्टोरियल मतलब 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल इसका आंसर हो गया, ठीक है। फर्स्ट का ये था, सेकंड का ये था। एक बार आप फिर से रिज्यूम कर लेना अ, इस वीडियो को, मतलब सॉरी रिप्ले कर लेना, अगर आपको डाउट हुआ हो समझने में तो आ जाएगा समझ, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं, इंटर ये सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसमें ध्यान दोगे तो हो जाएंगी ये चीज़ें सॉल्व, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। देखो मैथमेटिक्स बाय रीअरेंजिंग देम, मतलब इसको रीअरेंज करके कितने बन सकते हैं। तो यार देखो, अगर ये सिंपल ऐसा होता, जैसे PYTHON, लेट्स से पाइथन, कुछ भी ले लिया मैंने, ठीक है। ये है, अब इसमें देखो 6 के 6 वर्ड वो है, यूनिक है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा। तो इस केस में तो 6 फैक्टोरियल डायरेक्ट बोल सकते हो, आपकी 6 टोटल लेटर्स हैं, तो उन सबको किस तरह से अरेंज कर सकते हो, मतलब कोई भी किधर आ सकता है, तो मतलब 6 फैक्टोरियल, ठीक है। ये तो भाई ट्रेडमार्क आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, देखो यार इस केस में ना बेसिकली प्रॉब्लम ये आ रही है कि रिपीट हो रही है, जैसे एम 2 बार आया, ठीक है, एम आया 2 बार, ऐसे आप लिख लो ए कितनी बार आया, ए आया एक, दो, 2 बार ए आया, ठीक है। टी भी आया क्या, हाँ टी भी 2 बार आया, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, ठीक है। एच नहीं, ई, ई भी नहीं आया, एम मैंने काउंट कर लिया, ए काउंट कर लिया, टी काउंट कर लिया, आई एक बार ही है, सी एक बार है, ठीक है। अब तो मतलब सब एक बार है। तो देखो ये तीन लेटर, ये तीन कैरेक्टर्स हैं जो दो दो बार रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला ये होता है कि सबसे पहले टोटल आप काउंट करो कितने टोटल कैरेक्टर्स, ठीक है, या डिजिट्स या जो भी है, मतलब ठीक है, डिवाइडेड बाय जो ग्रुप्स में आए हैं, ठीक है, ग्रुप्स में जो आए हैं, मतलब ये एक कोई वेल डिफाइंड फॉर्मूला नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल इस केस में जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा कि ये तो 11 थे, तो 11 फैक्टोरियल, तो इस पूरे के अरेंजमेंट्स हो गए 11, तो क्योंकि 11 कैरेक्टर है, जैसे हमने अभी पाइथन में देखा था। बट इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि इसमें कुछ रिपीटेटेड भी हैं, जैसे एम 2 बार है, तो उनको क्या करोगे यार, जो जो रिपीटेटेड है ना उनके काउंट्स लिख लो। जैसे एक टाइप तो एम है वो 2 बार है, मतलब 2 फैक्टोरियल, ए भी 2 बार है मतलब 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और टी भी 2 बार है मतलब 2 फैक्टोरियल, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इजी था यार ये, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं ऐसा, ताकि आपको थोड़ा और वो आ जाए कॉन्फिडेंस कि भाई कैसे करना है।
ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स। ठीक है, 9 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये 9 डिजिट नंबर है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म, जो इनसे बनाने हैं हमें यार। 2 2 3 3 3 5 5 8 8। देखो, 2 2 3 3 3 5 3 3 दो बार है, सॉरी, 5 5 दो बार है, मतलब 6 ये हो गया, और 8 3 बार है। ठीक है, इनसे हमें 9 डिजिट बनाने हैं, मतलब ये भी 9 डिजिट है और इनसे 9 डिजिट बनाने हैं, सो दैट ऑड डिजिट ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। ओके, इवन प्लेसेस क्या है, देखो, ये है, ये है, ये है, ये है, ये चार जो है प्लेसेस, ये इवन है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। ऑड मतलब ऑड क्या क्या हो सकता है यार, 3 या 5। यहाँ पे भी 3 या 5, यहाँ पे भी 3 या 5, ये यहाँ पे भी 3 या 5। ठीक है, अब देखो 3 और 5 कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4, 4 हैं, और 4 ही प्लेसेस हैं। तो 4 प्लेसेस पे, ठीक है, मुझे 3 3 5 5, देखो, दो दो तीन है मेरे पास, दो पांच है, इनको 4 प्लेसेस पे अरेंज करना है, तो क्या, कितने अरेंजमेंट्स हुए, देखो, अभी अभी हमने निकाला था, इसके अरेंजमेंट होंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अब जो आइडेंटिकल चीजें हैं वो लिख लो। 2 फैक्टोरियल तो दो तो तीन है, और इंटू 2 फैक्टोरियल जो दो पांच है आइडेंटिकल। ठीक है, तो ये मेरे टोटल वो वाले अरेंजमेंट्स हो गए जो ऑड इवन प्लेसेस के जो होंगे, जो ऑड डिजिट के होंगे। ठीक है, ये हो गए इवन प्लेसेस। अब बचे कुचे देखो कितने बचे, 1 2 3 4 5। अब 5 प्लेसेस बचे रिमेनिंग, उनमें जो बची चीजें वो आएंगी। मतलब क्या बचा अब, देखो, अब तो सारे इवन बचे, दो तो टू 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 और 8 8 8। ठीक है, ये 5 नंबर्स बचे और ये 5 प्लेसेस खाली है, तो टोटल कितने हो गए देखो, रिमेनिंग के लिए, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी राइटिंग यार। ठीक है, तो रिमेनिंग के लिए होगा आपका, रिमेनिंग के लिए होगा 5 फैक्टोरियल, जो कि ये टोटल जितने काउंट है वो, डिवाइड बाय जो ग्रुपिंग्स हैं। अब देखो, दो का दो है और 8 का 3 है, तो आपको ये वो लिखने की कितने ग्रुप्स हैं सिमिलर, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं बेसिकली यहाँ पे। तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 5 × 4/2, मतलब ये 10 आएगा, और ये कितना आया था, ये 6 आया था। ठीक है, ओके, तो देखो यार, 6 और ये 10, तो इन दी एंड आपका फाइनल आंसर क्या होगा यार, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 4 प्लेसेस भर गई, कितने से, 6 मेथड से, और बची कुची कितने से भरी, बची कुची भरी 10 वेज से। तो भाई मेरा टास्क तो जब कंप्लीट होगा ना, जब मेरा पूरा डिजिट बनेगा, तो मतलब 6 × 10। ठीक है, दैट्स वाई आई एम मल्टीप्लाइंग। समझ में आया आपको मल्टीप्लाई क्यों करते हैं यार, कुछ बच्चों का बहुत डाउट होता है कि सर मल्टीप्लाई कब करना है, समझ ही नहीं आता। तो मल्टीप्लाई यार, टू अचीव योर टास्क कंप्लीटली, यू हैव सम ऑपरेशंस, तो उन ऑपरेशंस को मल्टीप्लाई करना है। जैसे ऑड का ऑपरेशन हो गया 6 तरीकों से, अब बचे कुचे का 10 से हो गया, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करोगे, तब तो आपके फाइनल टोटल आएगा ना, तो वो मल्टीप्लाई करते हैं उस सेंस में। ठीक है, ऐड करते हैं हम जब हम केसेस देखते हैं, जैसे एक केस में तो मान लो ये पूरा ऑक्यूपाई हो गया, अब दूसरे केस में ये किस तरह से ऑक्यूपाई हो सकता है वो देख लिया, तब, मतलब जब आप पॉसिबिलिटीज देख रहे हो, एक पॉसिबिलिटी पहले पूरी खत्म कर ली, फिर प्लस, अब दूसरी पॉसिबिलिटी है वो पूरी खत्म कर ली, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं, इसमें तो डायरेक्ट हम पूरा उस कैरेक्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, तो मतलब 6 × 10 60 वेज। ठीक है, आई होप समझ में आया हुआ है प्रॉब्लम। ठीक है, तो यार ठीक है, 3 प्रॉब्लम्स हो गए, आई होप क्लैरिटी आई होगी थोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियोस में, तो और देखेंगे सवाल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो यार लाइक कर देना पसंद आई होगी तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स।